कार्यक्रम में आगे बढ़ने जा रहे हैं और अपने अगले सेशन की ओर हम बढ़ेंगे, जिस सेशन का नाम है नेता तुम ही हो कल के। इस सेशन को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी आस्था कौशिक और इस सेशन के बारे में अब आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। परिवारवाद और वंशवाद को लेकर सियासी पार्टियों में एक बहस हमेशा से चलती रहती है। पार्टियों के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से ये कम नहीं है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी इसको लेकर सख्त है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी अपने तर्क और इस पर प्रत्यारोप हैं। इस सब के बीच सियासी रण में अपने कार्यों से भी अपनी पहचान बनाने वाले दो मेहमान अब हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और हॉकी इंडिया वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का। तो हमारे दोनों मेहमान हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में आपके बीच होंगे। हमारा ये सेशन इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि इसमें बात होगी परिवारवाद और वंशवाद को लेकर जो राजनीति देखने को मिलती है वो इस सेशन के जरिए आप तक पहुंचेगा। कितना पार्टियां इसे मुद्दा बनाती हैं और उसके बाद जनता जब वोट देती है तो किस तरह से चोट करती है और उनके विचार क्या है, चाहे परिवारवाद की राजनीति हो, वंशवाद की राजनीति हो। इस बारे में अपने दोनों खास मेहमानों से हम जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मंच पर कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में मौजूद रहेंगे युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और हॉकी इंडिया वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी का। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी आस्था कौशिक। ओवर टू यू आस्था। बहुत स्वागत है डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी आपका। और हमारे दूसरे मेहमान भी बस कुछ ही पलों में हमारे बीच में होंगे, देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर। लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की भागीदारी की, समाज में भी बात करेंगे, राजनीति की भी बात करेंगे। अब अगले साल मध्य प्रदेश को चुनाव में जाना है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो बताइए युवाओं की और युवा नेताओं की क्या भूमिका होने जा रही है। लेकिन उससे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनसे अनुरोध है आएं और कृपया मंच पर विराजें। बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल आपसे ही विक्रांत जी, अब आने वाले चुनाव में युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है और युवा नेताओं की भी, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज आज के दौर में युवाओं पर फोकस कर रही हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने जो सवाल करा है ये अपने आप में बहुत बड़ा जवाब भी है कि मध्य प्रदेश में 70% से ज्यादा युवा हैं और निश्चित तौर पर जिस तरफ युवा मुड़ता है उस तरफ सत्ता का दरवाजे खुल जाते हैं। आने वाले चुनावों में जिस तरह से अभी नगर निकाय के चुनाव हुए थे और उसमें अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो पहली बार ऐसा हुआ था कि यूथ कांग्रेस के 4 लोगों को महापौर का टिकट मिला था, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। 16 में से 4 पीपल गॉट द चांस। और ये अपने आप में बताता है कि आने वाले समय में युवा कुछ नयापन चाहता है, नए विचार चाहता है। पुरानी राजनीति एक समय तक थी, आज नई राजनीति का प्रारूप है। अब युवा उसी के साथ जाएंगे जो रोजगार की बात करेगा। कांग्रेस के साथ है युवा, ये बताइए मुझे। निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ है और जिस तरह से कांग्रेस हमेशा बेरोजगारों के साथ खड़ी रही है, रोजगार के लिए लड़ाई लड़ती रही है, जमीन पर लड़ाई लड़ी है। और चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा व्यापन कांड की हम बात कर लें या फिर कोई भी धांधली की बात कर लें, लगातार जमीन पर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी दिखी है। और जो व्यक्ति कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का,
युवाओं के साथ खड़ा रहेगा, निश्चित तौर पर युवा उसी के साथ ठीक जाना है। पसंद करेंगे। विक्रांत जी, आपने बहुत बड़ा दावा किया कि युवा कांग्रेस के साथ है क्योंकि आप मुद्दे उठाते हैं। तो देवेंद्र जी, आपका क्या जवाब है? वो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, उनके लिए अपॉर्चुनिटी, यूथ कांग्रेस के साथ है, लेकिन भाजपा का अपना ही दावा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हम दोनों मध्य प्रदेश के युवाओं को यहां आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का जो मंच आपने दिया है, इसके लिए आपके पूरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ में विक्रांत जी हैं। तो जैसा कि आपने कहा है युवाओं की बात, तो निश्चित तौर पर जब हम युवाओं की बात करते हैं तो इस देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए, चाहे जेपी आंदोलन की अगर हम बात करें और वहां से लेकर अन्ना जी के आंदोलन की बात करें, तो इन दोनों आंदोलनों ने जो अलग जगाई थी उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। और मैं पार्टी से अलग बात करना चाहूंगा कि देखिए, युवा अपने आप में बहुत अलग होता है, युवाओं के मुद्दे बहुत अलग होते हैं। और नहीं, जब इनको मुद्दा मानते हैं आप? कांग्रेस कह रही है कि हम रोजगार के लिए प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर लाठियां खाते नहीं, हैं। देखिए, विपक्ष का काम है अगर